तो हम लोग आज जो बेसिकली टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री खास करके, और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत शायद सुना हो तो सुना हो, बट 11th-12th में फिजिक्स में इतना नहीं है इसके बारे में कुछ भी। तो केमिस्ट्री में तो आपने सुना होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो अब तक हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर चल रहा था। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब होता है या तो आप हाइड्रोजन एटम कह लीजिए, या तो फिर आप कह सकते हैं कि जो हीलियम आयन है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम प्लस आयन बन जाएगा, तो वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। तो हम अब तक जो बातें कर रहे थे ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे थे, या तो हाइड्रोजन की या He प्लस की, या तो फिर आप कह सकते हैं लिथियम प्लस प्लस की, या फिर बेरिलियम प्लस 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 की। तो इन सब के फॉर्मूले हम देख चुके हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के फॉर्मूले हम देख चुके हैं। सिमिलर, बहुत ज्यादा अलग नहीं बट सिमिलर टाइप के फॉर्मूले आपके एल्केली मेटल्स के भी हैं। सोडियम, क्योंकि सोडियम के भी आखिर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और अंदर के जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही पुराना वाला बोर मॉडल की बात करूं तो K शेल, L शेल, M शेल ये सब हुआ करते थे, उसमें SPDF ऐसे कुछ बातें होती नहीं थी। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे, बचेगा 1। तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो लोग हैं, ये दो शेल ये वाले K और L सोडियम के लिए ये किसी काम की नहीं है, इनर्ट है, समझ रहे हैं। मतलब सोडियम को आप ऐसा मान सकते हैं कि इट इज नियॉन प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नियॉन प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नियॉन जो रहता है वो 10 है, सोडियम जो है वो 11 है एटॉमिक नंबर, तो नियॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन एटम है। तो जितने भी एल्केली मेटल्स है, एल्केली मेटल्स जो पहला ग्रुप है ना अपना पीरियोडिक टेबल का, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और इसके बाद में जो वो सब हैं रुबिडियम और व्हाटएवर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं। तो अब तक हमारी बातें ना इन टाइप के एटम्स पे ही चल रही थी। हालांकि इन दोनों का मैंने फॉर्मूला नहीं दिया आपको, अब तक मैंने ये सब के फॉर्मूले बताए थे आपको स्टार्टिंग में, जो Rn, Vn, En निकाला था, एकदम स्टार्टिंग में निकाला था ना, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, रेडियस, तो इनके दिए थे, इसका नहीं दिया था, बट ये भी सिमिलर है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा। हमें तो जस्ट एक आइडिया लेना है एटॉमिक फिजिक्स का, पूरे एटॉमिक फिजिक्स का एक आइडिया लेना है कि भाई एटॉमिक फिजिक्स में क्या चल रहा है ना, क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। तो अब तक हमारा डिस्कशन जो था कन्फाइंड था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स या एल्केली मेटल्स के रिलेटेड, एल्केली मेटल्स के रिलेटेड। अब बेसिकली हम उन एटम्स की बात करेंगे जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर सवाल उठ के ये खड़ा होता है कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ ग्राउंड स्टेट में बैठ सकते हैं क्या? बिकॉज एक दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे कि अगर मैं हीलियम आयन ना लूं, हीलियम प्रॉपर एटम लूं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्टेट में साथ में बैठ सकते हैं? ये सवाल है। वैसे ही लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो तीनों के तीनों एक साथ ग्राउंड स्टेट में बैठ सकते हैं? ये सवाल है, मन में सवाल आता है कि क्या सारे के सारे। अब यूरेनियम 238 है, तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब देखो, ये शेल वाला कॉन्सेप्ट तो बोर ने हमको बताया था, बट मान लो ना कि ये चीज दुनिया में है ही नहीं अभी फिलहाल, ये मॉडल आया ही नहीं है, हम अभी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल, तो एक दिमाग में ख्याल आता है ना कि यूरेनियम में जो 238 एटम्स है, सॉरी 238, ये तो वो हो गए 238, तो ये मास नंबर हो गया, आई एम सॉरी, 92 इलेक्ट्रॉन्स। तो यूरेनियम के क्या 92 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे यानी कि एक ही शेल में बैठ जाएंगे? तो ये सवाल दिल में आता है। 238 तो उसका एक आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स और बचे हुए जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, 236 भी है, 235 भी है, बल्कि यूरेनियम के तो कह सकते हैं 40 से ज्यादा आइसोटोप्स हैं। एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि यूरेनियम के 92 इलेक्ट्रॉन्स क्या वो साथ में एक ही ऑर्बिट में बैठते हैं? ऐसा हमारे दिल में ख्याल आता है, सवाल आता है। सो नाउ लिसन, अगर ऐसा सच में हो रहा होता कि अगर सारे के सारे एक ही जगह पे बैठ रहे होते, एक ही शेल में बैठ रहे होते, मेरा मतलब एक ही शेल से मेरा यह मतलब है कि बेसिकली ये है आपका न्यूक्लियस और एक बड़ा सा शेल बना दो और इसी में पूरे के पूरे 92 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब बिठा दो, पूरे 92 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैठ गए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? नेचर में नहीं होता है। तो क्यों नहीं हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन हमें ये जानना है कि ऐसा मतलब अगर हो रहा होता तो क्या होता, ठीक है, और ऐसा नहीं हो रहा है इसका सबूत क्या है? ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका सबूत क्या है? तो ध्यान दीजिए, बेसिकली
देखिए यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं जो मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप की हैं, तो वहां से हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कि सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में बैठे हैं, ऑक्सीजन के पूरे 8 एक ही ऑर्बिट में बैठे हैं, है ना। सो लेट्स सी। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती फ्लोरीन की नियॉन से एकदम अलग। फ्लोरीन और नियॉन दोनों जमीन आसमान का फर्क है। फ्लोरीन का जबकि एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही साथ बैठे होते, और नियॉन का 10 है, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ बैठे होते, तो एक इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा वेरिएशन तो प्रॉपर्टीज में नहीं आता ना। बट प्रॉपर्टी में वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई क्या डिफरेंस है। अगर सभी पूरे 9 साथ में बैठे हैं और पूरे 10 साथ में बैठे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो कुछ तो अलग है। तो एक सवाल तो ये है कि अगर ऐसा है तो फिर फ्लोरीन और नियॉन में इतना फर्क नहीं होना चाहिए, बट फर्क है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, तो इन दोनों में इतना फर्क नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कैलकुलेशंस में हमें बताया है, हमने जब कैलकुलेशंस किए तो हमें पता चला कि जब हम Z इंक्रीज करते हैं, Z मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का Z कितना है 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। Z जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है और एनर्जी बढ़ती है। मतलब लिसन, अब आप ये सोचिए कि अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को वो थोड़ा हल्के से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा एटम। और अगर अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, अच्छा न्यूट्रॉन भी रहेंगे, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल, वो न्यूट्रल है इसलिए, तो एटम और छोटा सा हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एटम है वो और छोटा हो जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे Z बढ़ता है R घटता है, ठीक है। सो जैसे जैसे, और वैसे भी हमने फॉर्मूला भी बनाया था, बोर वाला फॉर्मूला भी अगर आप देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसा करके फॉर्मूला आया था, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो जेड बढ़ता है तो रेडियस घटता है, तो एटम छोटा होते जाना चाहिए, राइट। तो अगर ये बात सच होती कि सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे, तो यूरेनियम के पूरे जो 92 हैं वो भी एक ही साथ बैठ जाएंगे। और अगर सब एक ही साथ बैठ गए, यूरेनियम के पूरे 92 एक साथ बैठ गए, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एटम का साइज कितना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यूरेनियम के 92 एक साथ बैठे, यूरेनियम का साइज एकदम छोटा हो गया। यूरेनियम हाइड्रोजन से भी छोटा है, ये तो इसका तो यही मतलब हुआ, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। हाइड्रोजन का जो एटम है वो यूरेनियम से काफी छोटा है, यूरेनियम काफी बड़ा है, तो यूरेनियम हाइड्रोजन से छोटा नहीं है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा डाउटफुल चीज है, राइट। ओके, तो मतलब ये थियरी अगर हम सोचते कि सब एक ही साथ बैठ रहे हैं तो ये तो डाउटफुल हो जाता। तो एक ये बात भी जो है हमारे दिमाग में कुछ डाउट डालती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि एटम्स विद मोर इलेक्ट्रॉन्स विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली, ऑब्वियसली, तो उनको निकालना जो है बड़ा मुश्किल होता। एटम जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइज छोटा हो गया, एटम जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा हो गया, तो ज्यादा ताकत से पकड़े हुए हैं ना, ज्यादा ताकत से पकड़े हुए ना इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। अरे क्योंकि एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने देखा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था? इट वॉज जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये बोर के मॉडल में हम लोग देख चुके हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द एटम वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो उसे निकालना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये है कि जो लिथियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन पुल करना ज्यादा हार्ड होना चाहिए एज कंपेयर टू हीलियम, क्योंकि हीलियम में कम है और लिथियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, हमको मालूम है कि हीलियम बहुत मुश्किल से ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकते हैं। तो यहां पर दिमाग में शेल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि शेल होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए एक शेल में, शेल क्लोज हो गया, तो बाहर जो तीसरा वाला आएगा वो लूज है, समझे। लेकिन अगर ये इसी में होता तो ये और टाइट हो जाता, तो इसमें से निकालना लिथियम में से और मुश्किल हो जाता एज कंपेयर टू हीलियम। लेकिन रियलिटी ये नहीं है,
रियलिटी है कि लिथियम में से निकालना बड़ा आसान है, तब जगह शेल का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगता है इंसान के। ओके, सिमिलरली जो अपना ये है क्या है, सोडियम है, सोडियम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। पोटेशियम में से निकालना और ज्यादा आसान है, जबकि सोडियम 11 है और पोटेशियम कितना है 19। सोडियम है 11, पोटेशियम है 19। तो 19 वाले अगर साथ में बैठे होते तो एटम और छोटा होता और ताकत से पकड़ा हुआ होता है ना। लेकिन सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना इजी है उससे और ज्यादा इजी है पोटेशियम में से निकालना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो पोटेशियम में से निकालना आसान तो नहीं होना चाहिए था अगर सब एक साथ होते तो इसका मतलब शेल की बात चल रही है, शेल है। तो सोडियम में कैसा रहता है 2, 8 और 1 रहता है, और पोटेशियम में कैसा रहता है 2, 8, 8 और 1 रहता है। तो ये एकदम और बाहर है, न्यूक्लियस से और दूर है, तो इसलिए उसमें से निकालना और आसान है। तो यहाँ पे शेल का कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स हो रहा है। जो हमने सोचा था कि शेल शायद होंगे, वो शेल की बात यहाँ पे और ज्यादा मजबूत हो रही है। और लिसन, जो एकदम दूर दूर के लोग हैं, अब जैसे सुनो, सोडियम और नियॉन की बात करूं, ये तो नजदीक है, सोडियम और नियॉन, इनकी प्रॉपर्टी एकदम दूर दूर, अजीब प्रॉपर्टीज है। सोडियम और नियॉन 10 और 11, 11 और 10, इनकी प्रॉपर्टी एकदम अजीब अजीब। लेकिन सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर। तो यहां से शेल कॉन्सेप्ट और दिमाग में रीइंफोर्स हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कि शेल होते होंगे तभी तो शेल्स बंद होने के बाद 2, 8 बंद होने के बाद जो 1 आया वो हो गया सोडियम। वैसे 2, 8, 8 शेल्स बंद हो गए, 1 आया वो हो गया पोटेशियम। सिमिलर हैं प्रॉपर्टीज में, सोडियम की पोटेशियम से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो ये सब चीजें ने, ये सब चीजों ने इंस्पायर किया वोल्फगैंग पॉली को। वोल्फगैंग पॉली नाम का जो बेसिकली एक लड़का था, जवान लड़का, सिर्फ मात्र 25 वर्ष की आयु में, 25 इयर्स की एज में, उसने अपना प्रिंसिपल एक दिया जिसे हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो उसने दिया 25 इयर्स की एज में, 25 इयर्स की क्या एज है यार, हंसते खेलते रहते हैं बच्चे, है ना। लोग पार्टीज में टाइम वेस्ट करते हैं, बट ये देखिए दुनिया के लिए इतना ऐतिहासिक काम करके जा रहे हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, जो उसने दिया, उसमें उसने क्या कहा, no two electrons inside an atom can have all the 4 quantum numbers same. No two electrons inside an atom can have all the 4 quantum numbers same. चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो एक एटम के अंदर बंद हैं, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब ये जो स्टेटमेंट उसने बोला, उससे क्या पता चलता है, उससे क्या इंप्लाई होता है? उससे ये इंप्लाई होता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, हमने तो क्या कहा कि क्या 92 इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में बैठ सकते हैं, क्या 8 इलेक्ट्रॉन सेम में बैठ सकते हैं। वो कह रहा है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे ना तो भी वो सेम स्टेट में नहीं रहेंगे। तो बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन तो अलाउड है ना ऑर्बिटल में, लेकिन फिर भी वो सेम स्टेट नहीं है, फिर भी सेम स्टेट नहीं है। अभी मैं स्टेट लिख के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। समझिए इस बात को, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सेम स्टेट में हो ही नहीं सकते, ऐसा पॉली का कहना है, ऐसा पॉली का कहना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ही हम लोग जो है ना जमीन में घुस नहीं जाते। हमारा जो लिसन हमारा जो पैर है, पैर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने पैर जमीन पे रखा तो ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड है, ये सेम स्टेट में बैठना नहीं चाहते, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कम इन सेम स्टेट। अगर वो सेम स्टेट में रहना उनको अलाउड होता तो हम जमीन के पार निकल जाते, जमीन का ही पार्ट बन जाते, एक हिस्सा बन जाते, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बैठ जाते ग्राउंड स्टेट में। और बल्कि ये तो बहुत बात की बात है, अरे हम ही नहीं बनते, हम कैसे बनेंगे बताइए? जस्ट इमेजिन कीजिए हम कैसे बनेंगे।
हम लोग का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इसलिए है क्योंकि एटम का एक स्ट्रक्चर है। वो एटम का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को बैठना अलाउड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह पे बैठना अलाउड है, उसके मतलब तो फिर साइज कैसे आएगा? मतलब मान लो एटम का एक कोई साइज हो गया, अब दूसरे का एटम आया उसके नजदीक, अरे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो इसके साथ में एक ही उसमें बैठ जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो इसके साथ में उसी स्टेट में बैठ जाएंगे ना, वो भला क्यों अलग रहेंगे? तो फिर एटम 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 करके पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कैसे होगा? कोई सॉलिड चीज बनेगी कैसे? सारे के सारे अगर एक ही स्टेट में बैठ गए तो कोई सॉलिड चीज कैसे बनेगी? नहीं बन सकती है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही वो रीजन है कि जिससे जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूं तो ऐसा नहीं होता कि मेरा हाथ आपके हाथ के आर पार चला जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्यों? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्टेट में आने के लिए। ये सेम स्टेट में आना हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली हम लोग का हाथ एक जगह पे आके रुक जाता है। सो हम लोग जमीन पे खड़े भी हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई। ओके, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। तो यहां से तो एक एटम की बात चल रही है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ये वाला वर्जन है ये लाइट वर्जन है। इसका हैवी वर्जन ये है कि दुनिया के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे की विसिनिटी में है, मतलब कोई 2 एटम्स भी ले लोगे ना, कोई 2 एटम्स भी ले लोगे, अगर वो एक दूसरे की विसिनिटी में नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक हैं, तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी सेम कभी नहीं हो सकती। इसलिए सॉलिड एक बना हुआ है, एक मेटल्स बने हुए हैं, सॉलिड्स बने हुए हैं, चीजें बनी हुई हैं, इंसुलेटर्स बने हुए हैं कि उनके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से मैंने ये जो हाथ वाथ का एग्जांपल दिया, हम लोग तो इसमें तो अलग एटम है और इस हाथ में अलग एटम है, उसके बाद भी बेसिकली इनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। लिसन, जब एकदम दूर दूर रहेंगे, अगर 2 आइसोलेटेड एटम्स लिया, ध्यान से 2 आइसोलेटेड एटम्स लिया, मतलब मान लो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, आइसोलेटेड है, किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक है यहां एक है वहां एकदम दूर, तो फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो सकती है। लेकिन जब ये विसिनिटी में आ जाएंगे तो फिर से एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब बोलेंगे सर ऊपर नीचे हो जाने से क्या सबूत है? हो जाते हैं, क्योंकि सेम अगर होते तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाके उसकी भी एटम में बैठ सकता था। वैसा तो नहीं करता है, अपने एटम में ही रहता है। ये बात लगे कि वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो थोड़ा एक्सचेंज होता है एक आध इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक्सचेंज नहीं हो रहे? अंदर वाले 2 और 8 वाले एक्सचेंज क्यों नहीं हो जा रहे? 8 वाले उसमें जाके बैठ जाए, एनर्जीज ही डिफरेंट हो जाती है, एनर्जीज ही डिफरेंट हो जाती है। इसलिए तो वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी आता है। सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड और ये सब चीजें पढ़ते हैं, सॉलिड की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स की। इसी वजह से वो सच भी है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है। ये जो अभी मैंने पढ़ा ये तो बहुत ही लोकल लेवल पे है कि एक एटम के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं है। लेकिन अगर तुम हायर वर्जन पे जाओगे, ग्लोबल वर्जन पे जाओगे, तो वो ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दुनिया में से कहीं भी लाए गए हों, उनकी एनर्जी जब वो नजदीक आएंगे तो कभी सेम नहीं हो सकती, एनर्जी लेवल शफल हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर शफल क्यों होंगे, ऊपर नीचे क्यों होंगे, क्या वजह? तो उसका रीजन भी है, और उसका रीजन ये है कि जब 2 एटम्स एकदम नजदीक आएंगे तो इसका न्यूक्लियस रिपेल करेगा, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसका उसको अट्रैक्ट, इसका उसको अट्रैक्ट, और इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंट्रैक्शंस होंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी, अरे बहुत सारी चीजें अंदर जो होती रहती है। तो वो सब मिला के इवेंचुअली फाइनली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ही इमर्ज होंगे। और नेचर ऐसा ही चाहता था, नेचर को यही चाहिए था, तो नेचर ने बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये तो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी मैं स्टेट्स लिख के दिखाऊंगा तो जाके आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, यहां ध्यान दीजिए, मैं के शेल की बात करता हूं। सबसे पहले के शेल में n कितना होता है? 1 होता है। के शेल का n की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? n इक्वल्स टू 1 लिया तो l इक्वल्स टू 0 लेना होगा, l इक्वल्स टू 0 लिया तो ml भी 0 हो जाएगा, और ml जो 0 है
उसके लिए ms 2 आते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो n इक्वल्स टू 1 यानी कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं स्टेट की बात करूं, पहले इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैठ सकते हैं बस खाली, और दोनों का क्वांटम नंबर फिर भी सेम नहीं है। दोनों का क्वांटम नंबर सारे के सारे फिर भी सेम नहीं है। 1 1 ये तो सेम है, 0 0 ये भी सेम है, फिर से 0 फिर से 0 ये भी सेम है, लेकिन इसका प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। एटलीस्ट एक तो अलग रहेगा ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये तो था बेसिकली आपका n इक्वल्स टू 1 यानी कि के शेल। अब मैं बात करता हूं एल शेल की। एल शेल की बात करता हूं। एल शेल पे ध्यान देंगे, n इक्वल्स टू 2 रहता है। एल शेल क्या है? n इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 2 रहता है, उसका l क्या क्या रहता है? l एक 0 होता है और एक 1 होता है। n इक्वल्स टू 2 जब रहेगा तो l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है, और n-1 का मतलब है 1, तो 0 और 1 रहता है। n2 है, l 0, 1 है, ठीक है। अब इस l के लिए जो ml आएंगे वो क्या क्या है? सिर्फ 0। इस l के लिए जो ml आएगा वो क्या क्या है? -1 0 +1। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो 1 का -1 0 +1, क्योंकि ml की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? -l से शुरू होकर +l तक जाती है। ये हो गया। अच्छा, अब ml, जो भी ml है उसके लिए ms जो होता है वो होता है ±½ इसके लिए भी ±½ इसके लिए भी ±½ कोई भी वैल्यू हो ml की, और उसके ms जो होता है वो हमेशा ±½ होता है, इसके लिए भी ±½ तो अगर आप ध्यान से देखें तो एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। 2 2 2 2 2 और 6, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो, अच्छा बाय द वे इसको हम लोग कहते हैं s ऑर्बिटल और इसको कहते हैं p ऑर्बिटल्स, है ना। तो बेसिकली सब शेल्स, बेसिकली s सब शेल, p सब शेल, और p के ये ऑर्बिटल्स हैं, s का ये ऑर्बिटल है। ओके, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट ठीक है। ये शेल हो गया, ये सब शेल हो गया, और इसका ये जो ये टुकड़ा आया है ये ऑर्बिटल्स कहलाता है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हैं px py pz। s, इसका s का ऐसे ही रहता है, s सब शेल का ऐसे ही ऑर्बिटल रहता है। p सब शेल के px py pz से 3 सब ऑर्बिटल्स रहते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में 2 स्टेट्स रहते हैं हमेशा। इसके भी 2 स्टेट, इसके भी 2 स्टेट, इसके भी 2 स्टेट इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, मतलब स्पिन स्टेट्स। सो प्लस, तो इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इनमें से भी एक का भी क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं। आप बोलेंगे सर सेम है, ये तो वो 0 वाला है, ये 0 वाला है, इसका सब सेम है। गलत। ये देखो, पहला इलेक्ट्रॉन देखो, पहला इलेक्ट्रॉन 2, पहले इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, 2 है, 0 है प्लस हाफ है। दूसरा वाला इसका देखो, 2 है, 0 है -½ है। इधर आ जाओ, इस वाले को देखो, पहले इस वाले को देखो, 2 1 -1 प्लस हाफ, 2 1 -1 प्लस हाफ, वापस है 2 1 -1 -½ 2 1 -1 -½ तीसरा देखो, इधर तीसरा वाला देखो, 2 1 0 प्लस हाफ, 2 1 0 प्लस हाफ, और फिर 2 1 0 -½ 2 1 0 -½ ठीक है। फिर से देखो, 2 1 1 प्लस हाफ, 2 1 1 प्लस हाफ, और फिर आ जाएगा 2 1 1 -½ देख लो, चारों क्वांटम नंबर किसी के भी सेम नहीं है। तो आप चाहे के शेल की बात करो, एल शेल की बात करो, बल्कि मैं तो बोलता हूं के से भी एल को कंपेयर कर लो। पूरा एटम में देखना है, खाली शेल में नहीं देखना है, पूरा एटम में देखना है। पूरे एटम में कोई 2 का चारों क्वांटम नंबर सेम ही नहीं होगा। और देख लो,
चेक कर लो, ये देखो इसको इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, चारों किसी का भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो यही है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस लेक्चर।